एडवोकेट गुरसेवक सिंह सिहाल आपका स्वागत करता है। बिना जुर्म झूठे रेप केस में 20 साल काटी जेल की सजा। आइए जानते हैं क्या था मामला। यूपी के ललितपुर वाले विष्णु तिवारी जी, जिन्होंने 20 साल जेल की सजा काटी और अंत में केस ही झूठा निकला। दोस्तों, विष्णु तिवारी निर्दोष होने के बावजूद 20 साल तक जेल में रहे। बाद में यह मामला झूठा निकला। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2 साल पहले उन्हें जेल से रिहा किया गया था। अदालत ने 20 साल बाद विष्णु के खिलाफ दायर मुकदमे को ही झूठा बताया है। सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि विष्णु की जिंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा, जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा, जो जवान बेटे के गम की तड़प तड़प कर इस दुनिया से चले गए। साथ ही उनके भाइयों से उन्हें कौन मिलवाएगा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 20 साल पहले जेल जाने के बाद विष्णु के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके पिता ये सदमा नहीं झेल सके और उन्हें लकवा मार गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पिता की मौत के बाद विष्णु के बड़े भाई की भी मौत हो गई। 5 भाइयों में से एक और भाई की मौत हार्ट अटैक से हुई, जबकि उसकी माँ भी विष्णु को याद करते करते भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन सितम देखिए कि परिवार में 4 लोगों की मौत होने पर एक बार भी पर उसे अर्थी में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली। अभागा विष्णु तिवारी अपने माता पिता और अपने दोनों भाई के अंतिम दर्शन तक नहीं कर सका। 20 साल बाद माननीय अदालत ने कहा है कि विष्णु जिस जुर्म में इतने सालों से जेल की सलाखों के पीछे कैद था, वो मुकदमा ही झूठा है। वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं है, फिर क्यों उसे जेल की सलाखों में बंद रखा गया है। इसलिए उसे फौरन आज़ाद किया जाए। इधर जज साहब ने इस फैसले पर अपने दस्तखत किए और उधर पिछले 20 सालों से कालकोठरी में घुट रहे विष्णु की जिंदगी में अचानक से उजाला हो गया। उसे रिहाई मिल गई। पर क्या सचमुच विष्णु की जिंदगी में उजाला हुआ? क्या सचमुच विष्णु को उसकी खोई हुई जिंदगी वापस मिल गई? क्या सचमुच उसे खोया हुआ आत्मसम्मान दोबारा हासिल हो गया? आप विष्णु की पथराए आंखों में झांकेंगे तो उन आंखों का सूनापन आपको आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद दे जाएगा। विष्णु की जिंदगी के वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा, जो उसने बगैर किसी गुनाह के ही सलाखों के पीछे निकाल दिए। उसकी जवानी के वो 20 साल, जब वो अपनी मेहनत और कोशिशों से अपने और अपने परिवार के लिए जमाने भर की खुशियां खरीद सकता था, वो 20 साल उसे कौन वापस करेगा। उसे उसके माँ बाप कौन लौटाएगा, जो जवान बेटे के गम की तड़प तड़प कर इस दुनिया से दूर चले गए। उसे उसके उन 2 बड़े भाइयों से कौन मिलवाएगा, जिन्हें विष्णु का इंतजार भरी जवानी में ली गया। सच्चाई तो ये है कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हाई कोर्ट ने पाया कि सेशन कोर्ट ने सिर्फ इसलिए विष्णु को SC/ST एक्ट का गुनहगार मान लिया, क्योंकि पीड़ित पक्ष का ताल्लुक SC/ST वर्ग से था, जबकि विष्णु ने जाति सूचक आधार पर कोई बात कही या जुर्म किया, इसके कोई सबूत नहीं थे। महिला ने अपने साथ हुई कथित ज्यादती की बात अपने पति को नहीं बताई, बल्कि एक दिन बाद उसने रेप के बारे में अपने ससुर को जानकारी दी और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। महिला के शरीर पर कोई चोट के निशान तक नहीं मिले, जबकि कथित ज्यादती के वक्त वो गर्भवती थी। गवाहों और शिकायतकर्ता की बातों में विरोधाभास तो था ही, और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का निर्णय बदलने का फैसला किया। कानूनी प्रक्रिया का ये वो काला सच है जिसे सिर्फ विष्णु ने नहीं, बल्कि 20 साल तक तिवारी परिवार ने भुगता। जबकि विष्णु की माने तो उसका शिकायतकर्ता परिवार से सिर्फ गाय को बांधने को लेकर मामूली विवाद था, और कुछ लोगों ने अपनी सियासी सोच की खातिर पैसे देकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी। हैरानी की बात है कि जेल में बंद सेलिब्रिटीज और ताकतवर लोग मामूली बुखार पर भी पैरोल पर घूमते रहते हैं। वहीं एक बेगुनाह गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में भी शामिल होना नसीब नहीं होता। हाईकोर्ट द्वारा विष्णु को निर्दोष करार दे दिया गया और वो आगरा जेल से अपने घर भी लौट आया। लेकिन आगे की उसकी जिंदगी कैसे कटेगी, वो खुद नहीं जानता था। ये भी सच है कि उसे उसकी जिंदगी के वो 20 साल कभी वापस नहीं मिल सकते। वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल सेवक सेहल की तरफ से आप सबका धन्यवाद।